मैं अरुण पांडे आप सबका आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम कारक प्रकरण का सिद्धांत कौमुदी के अनुसार शब्दशः क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में हम षष्ठी विभक्ति के कुछ सूत्रों तक पहुंच गए हैं। षष्ठी विभक्ति के जो शेष कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, ऐसे कुछ सूत्रों को देखा था। आज इस पाठ में हम दो और सूत्रों को देखेंगे। एक है प्रेष्य ब्रूर हविषो देवता संप्रदाने, षष्ठी विभक्ति का ही, और इसके बाद का सूत्र है कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे। ये दोनों सूत्रों को देखेंगे। समझने में हो सकता है समय लग जाए, पर ये सूत्र बहुत आसान है। इसके बाद वाला कृत्वोर्थ प्रयोगे वाला समझाने में आप सबको समय लग सकता है। प्रेष्य ब्रूर हविषो देवता संप्रदाने, कोई भी सूत्र यदि आपको समझना होता तो सबसे पहले उस सूत्र में कितने शब्द हैं उसको समझना होता है। उस सूत्र के शब्दों को तोड़ तोड़ करके अलग करना होता है। तो इस सूत्र के हम शब्दों को यदि तोड़ करके अलग करते हैं तो यहाँ प्रेष्य ब्रुवोह, ये द्विवचन है, प्रेष्य ब्रुवोह। इसके बाद क्या है? हविषो देवता संप्रदाने। हविषो यहाँ एक वचन है, हविषः है मूलतः। प्रेष्य ब्रुवोह हविषः देवता संप्रदाने। देवता संप्रदाने का तात्पर्य समझ रहे हैं? देवताओं को यदि हम संप्रदान कर रहे हैं, देवताओं को दान कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? देवता को क्या देते हैं? आप अपने हाथ से देवताओं को कुछ दे नहीं पाते हैं, हवि दे सकते हैं। हवि क्या है? हवन सामग्री, जो हम हवन करते समय जो यज्ञ कुंड में डालते हैं वह है हवि। तो ऐसे हवि को यदि हम देवता को संप्रदान कर रहे हैं, देवता को दे रहे हैं, देवता संप्रदान कर रहे हैं, क्या? हवि का। और उसके साथ साथ प्रेष्य धातु का अथवा ब्रू धातु का प्रयोग हुआ। दो शर्त कह रहे हैं। एक शर्त क्या है? हवि का हम देवता को संप्रदान कर रहे हैं, यह शर्त है सूत्र का। दूसरा शर्त है इस सूत्र का कि प्रेष्य धातु अथवा ब्रू धातु का प्रयोग हुआ हो। ठीक है। तो ऐसी अवस्था में जो यहां देखिएगा, जो हवि विशेष वाचक शब्द है, कर्म है, ऐसे कर्म हवि विशेष वाचक शब्द से शेष की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होगी। सारा हम शेष षष्ठी विभक्ति देख रहे हैं। नियम क्या है? प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते। जब षष्ठी शेषे, एक फॉर्मूला हमने देखा था, एक सूत्र षष्ठी शेषे, शेष में षष्ठी होती है। पर अभी हम नियम क्या देख रहे हैं? ये प्रेष्य ब्रूर हविषो देवता संप्रदाने, जहां षष्ठी शेषे के सिवाय और कहीं शेष में षष्ठी का विधान किया जा रहा है किसी दूसरे नियम से, तो उस षष्ठी का समास नहीं हो पाता। ये बात है। तो देवता संप्रदाने अर्थे वर्तमानयोः। देखिए, देवता संप्रदान अर्थ में जो वर्तमान है, ऐसे प्रेष्य धातु और ब्रू धातु के कर्म, इन दोनों धातुओं का जो कर्म है, वह कर्म यदि हवि विशेष का वाचक हो, यानी हवन सामग्री का सूचक हो, वह कर्म क्या हो? हवन सामग्री का वाचक हो, तो ऐसे शब्द से षष्ठी विभक्ति होती है। अब यहां जो उदाहरण दिए हैं, एक ही उदाहरण, अग्नये छागस्य हविषो वपायामे दशो प्रेष्य अनुब्रूहिवा। एक ही वाक्य, ये इतना दिखाई पड़ रहा, पर एक ही वाक्य में 1 2 3 4 दोनों 8 एग्जाम्पल हैं इसमें। एक ही वाक्य में आपको 8 एग्जाम्पल दिया है। अग्नये छागस्य प्रेष, अग्नये छागस्य अनुब्रूहि, ये दो उदाहरण हो गया छागस्य का। उसी तरह अग्नये हविषः प्रेष्य, अग्नये हविषः अनुब्रूहि, ये दो उदाहरण हो गया हविषः का। उसी तरह अग्नये वपायाः प्रेष्य, अग्नये वपायाः अनुब्रूहि, ये दो उदाहरण वपायाः का हो गया। और अग्नये मेधसः प्रेष्य, अग्नये मेधसः अनुब्रूहि। ये यहां जो 4 शब्द दिए गए हैं, ये चारों शब्द जिनको 2-2 करके हमने 8 उदाहरण बना दिए, एक छाग, हवि, वपा और मेद, ये 4 विशेष प्रकार की हवन सामग्रियों के नाम हैं। वैदिक यज्ञों को करते समय इन हवन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। छाग का अर्थ छगड़ी मत लीजिएगा, बकरी मत लीजिएगा। छाग एक प्रकार का विशेष प्रकार की हवन सामग्री है। तो छाग हो गया, हवि हो गई, वपा हो गई और मेद हो गया, मेदस।
ये चार क्या है? चारों हवन सामग्री के नाम है। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है प्रेष्य धातु अथवा प्रेष्य शब्द का अथवा अनुब्रूही ब्रूही ब्रू धातु का प्रयोग हुआ। ठीक, प्रेष्य ब्रुओ, प्रेष्य का प्रयोग हुआ हो अथवा ब्रू का प्रयोग हुआ, यहां ब्रू धातु है अनुब्रूही में। और उस प्रेष्य धातु अथवा ब्रू धातु का जो कर्म है वह कर्म क्या होना चाहिए? कोई हवि होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई किसी देवता को हवि दे रहा है, तो यहां प्रेष्य के द्वारा या अनुब्रूही के द्वारा देना या उनको देने का के लिए मंत्र पाठ करना या कथन करना यह अर्थ है, तो प्रतिज्ञा करना यह अर्थ है। तो अब जब देंगे देवताओं को तो जो वस्तु दिया जाएगा वह कर्म होगा। दान है क्या होगा? आप जानते हैं कर्तुर ईप्सिततमम कर्म, आपने नियम पढ़ा ही है। तो कर्ता का जो ईप्सिततम है वह कर्म है, कर्ता का ईप्सिततम जो है वह कर्म है, ये बात जानते हैं ना। तो अब कर्ता जो हवन कर रहा है या जो यज्ञ कर रहा है वह कर्ता है, वह देवताओं को देगा, क्या देगा? हवि देगा। तो हवि हो गया कर्म। यानी हविवाचक जितने शब्द हैं, छाग, हवि, वपा, मेद, ये सारे हैं कर्म। सूत्र क्या कहता है कि प्रेष्य और अनुब्रूही का प्रयोग हुआ हो तो उसका जो कर्म है, यहां कर्म चारों को सीरियल वाइज एक एक करके ले सकते हैं आप। छाग ले लीजिए, हवि ले लीजिए, वपा ले लीजिए, मेद ले लीजिए, इन चारों को कर्म बना लीजिएगा। देवता है अग्नि, उनको संप्रदान हो रहा है, वो संप्रदान में कहे भी गए हैं, चतुर्थी विभक्ति भी लगी है चतुर्थी संप्रदान से, तो अग्नये है। तो यहां पर क्या हुआ? जो कर्म था उस कर्म में शेष की विवक्षा में षष्ठी हो गई, छागस्य। हवि है, उसमें भी कर्म में शेष की विवक्षा में षष्ठी हो गई, हविषाः। उसी तरह वपायाः, वपायाः ये पंचमी षष्ठी में बनता है। यहाँ वपायाः क्या है? षष्ठी विभक्ति लग गई। और मेदसः, मेदस शब्द है उसका षष्ठी में मेदसा। चारों जगहों पर हवि व शेषवाचक शब्द जो है उससे कर्म की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई शेष कर्म में। देखिए सूत्र का अर्थ फिर से मैं बता देता हूं, प्रेष्य अथवा ब्रू धातु का प्रयोग हो और उसका जो प्रेष्य और ब्रू धातु का कर्म हो वह हवि विशेष हो, हवन सामग्री का सूचक हो, और वह हवन सामग्री देवता को संप्रदान की जा रही हो। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? जो प्रेष्य है और अनुब्रूही है उसका जो कर्म है उसमें शेष विवक्षा में षष्ठी हो जाती है। तो आपको प्रेष्य और अनुब्रूही यहां मिल भी जाएगा, सूत्र में भी वही मिलेगा। तो ये सूत्र बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा, ये सूत्र आप सबको आसान लगा होगा। अगला सूत्र आज के इस पाठ का मतलब अंतिम सूत्र कह सकते हैं इस पाठ का, क्योंकि छोटा छोटा पाठ होगा तो आप सबको समझने में ज्यादा पकाऊ नहीं लगेगा। और जो आसान है, जो एक जैसे विषय वाले सूत्र होते हैं उनको हम एक ही भाग में 5-6 भी बता देते हैं, पर जो सूत्र एक जैसे नहीं है तो उसको 2 में ही खत्म करेंगे। कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे, ये सूत्र है अगला। कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे, देखिए एक प्रत्यय है कृत्वसुच, मैं प्रत्यय यहां लिख देता हूं। ठीक, संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्वसुच, ऐसा करके सूत्र है। संख्यावाची शब्द से कृत्वसुच प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? क्रिया की आवृत्ति कितनी बार हुई, क्रिया की अभ्यावृत्ति कितनी बार हुई, ऐसा बताने के लिए। जैसे द्वि शब्द है, द्वि शब्द से कृत्वसुच प्रत्यय लग जाएगा तो द्वि शब्द से तो नहीं लगेगा, द्वित्रि चतुर्भ्या सुच लगता है, द्वित्रि चतुर शब्द से सुच प्रत्यय लगता है, कृत्वसुच नहीं लगता। मान लीजिए पंच शब्द है, उससे कृत्वसुच प्रत्यय लग गया, पंच कृत्वसुच, ऐसा हुआ। तो उस पंच और कृत्वसुच जोड़ने पर जो शब्द बनेगा उस शब्द का क्या अर्थ होगा? कोई क्रिया 5 बार हुई, यह अर्थ होगा। क्या अर्थ आएगा? कोई क्रिया 5 बार हुई, यह अर्थ आएगा। पंचकृत्वा, जैसे देख लीजिए क्या लिखा है, पंचकृत्वा का मतलब 5 बार कोई क्रिया की। तो ऐसा जो कृत्वसुच प्रत्यय है जो एक ही क्रिया की अभ्यावृत्ति को दिखाता है, एक ही क्रिया की बार बार आवृत्ति को दिखाता है, कृत्वसुच प्रत्यय, वह
कृत्वसुच प्रत्यय हो अथवा कृत्वसुच प्रत्यय का अर्थ वाला कोई दूसरे प्रत्यय का प्रयोग हो, कृत्वोर्थ प्रयोगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं कृत्व प्रयोगे। कृत्वसुच प्रत्यय का केवल प्रयोग नहीं होना चाहिए, कृत्वसुच प्रत्यय के अर्थ वाला कोई दूसरा प्रत्यय भी प्रयुक्त हुआ हो तो भी ठीक। क्या कह रहे? कृत्वोर्थ प्रयोगे, कृत्व प्रत्यय का जो अर्थ है उस अर्थ का कोई दूसरा भी प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो तो कालवाची, काल मतलब जानते हैं समय, टाइम, काल सूचक, समय सूचक जो अधिकरण है, अधिकरण मतलब आधार, समय सूचक जो आधार है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। शेषे षष्ठी से, अधिकरण शेष में षष्ठी हो जाती है, कर्म में नहीं, अधिकरण में। ये कर्म वाली बात खत्म हो गई। तो क्या कह रहे हैं? कृत्वोर्थानाम प्रयोगे, कृत्वसूच प्रत्यय के अर्थ वाले किसी भी प्रत्यय का प्रयोग होने पर, किसका प्रयोग होने पर? कृत्वसूच प्रत्यय के अर्थ वाले किसी दूसरे प्रत्यय का प्रयोग होने पर कालवाचिनी अधिकरणे, कालवाची जो अधिकरण है, काल का सूचक जो अधिकरण है, समय सूचक जो अधिकरण है, ऐसे अधिकरण, ऐसे आधार में शेष विवक्षा में षष्ठी विभक्ति लग जाती है। षष्ठी विभक्ति लगती है तो षष्ठी विभक्ति के रूपों को आप जानते हैं। जैसे अब यहां उदाहरण मैं दूंगा, पंचकृत्वा, पंचकृत्वा में आपको कृत्वसुच प्रत्यय दिख रहा होगा। देखिए कृत्वसुच प्रत्यय में च की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, ऊ की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, कृत्वस बचता है, वही कृत्वस स को विसर्ग होकर कृत्वा बन जाता है। ठीक, तो पंचकृत्वा, पंचकृत्वा वो संधि होकर पंचकृत्वो न भोजनम, पंचकृत्वा अहना पंचकृत्वो न हो गया। ठीक, तो यहां देखिएगा पंचकृत्वा का मतलब क्या हुआ? 5 बार दिन में भोजन किया। क्या किया? 5 बार दिन में भोजन किया। तो एक ही क्रिया की बार बार अभ्यावृत्ति हो रहा है ना। अब दिन में 5 बार भोजन किया, क्या किया? 5 बार, 5 बार क्रिया की आवृत्ति हुई है। कृत्वोर्थ प्रयोग नहीं, या तो सीधे कृत्वसुच प्रत्यय का ही प्रयोग है, कृत्वसुच प्रत्यय हो या उसके अर्थ का कोई दूसरा भी प्रत्यय हो तो भी चलेगा। तो कृत्वसुच प्रत्यय है, यहां कृत्वसुच प्रत्यय का प्रयोग है ना। अब उस अर्थ का प्रत्यय है या वही प्रत्यय है, कोई दिक्कत नहीं, वही प्रत्यय प्रयोग हुआ हो या उसी अर्थ का कोई दूसरा प्रत्यय भी प्रयोग हुआ हो तो भी चलेगा। तो उस अर्थ के प्रत्यय का प्रयोग है, उसी प्रत्यय का प्रयोग है। तो कालवाची जो दिन है, दिन क्या है? दिन भी तो एक टाइम है ना, दिन भी तो एक समय ही है। कालवाची शब्द है, दिन, सप्ताह, मास, महीना भी एक विशेष समय होता है, 30 दिन के समय को महीना कहते हैं। तो कालवाची सारे शब्द ही है। अहना मतलब कालवाची शब्द है, समयवाची शब्द है, और वह अधिकरण है क्योंकि दिन में 5 बार खाता। जहां भी में या पर आता हो ज्यादातर वह अधिकरण का सूचक होता है ना। तो दिन में 5 बार भोजन हुआ। तो कालवाची अधिकरण, समयवाची अधिकरण जो है, समयवाची अधिकरण क्या है? अहन, अहन दिन, उसमें षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। कालवाची अधिकरण में अहन में षष्ठी लग गई, अहना, अहना पंचकृत्वा भोजनम हो जाएगा। इसी तरह कृत्व सुच प्रत्यय है, उसी के अर्थ में सुच प्रत्यय भी होता है। नियम है त्रि चतुर्भ्यः सुच, द्वित्रि चतुर्भ्यः सुच। यह जिस अर्थ में कृत्वसुच प्रत्यय होता है उसी अर्थ में द्वि शब्द से, त्रि शब्द से और चतुर शब्द से सुच प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय? सुच प्रत्यय। द्वित्रि चतुर्भ्यः सुच, तो द्वि शब्द हो, त्रि शब्द हो, चतुर शब्द हो, इन शब्दों से सुच प्रत्यय लगता है। तो मान लीजिए हमने द्वि शब्द से सुच प्रत्यय लगाया है, सुच में से संयोग से च की हलंतम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप होगा, ऊ की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, द्विस बचेगा, द्विस, इसी सा को विसर्ग कर देंगे, द्वि हो जाएगा। ठीक, द्वि, द्वि अहनः भोजनम। तो कृत्वसुच प्रत्यय जिस अर्थ में है, बार अर्थ में, 5 बार दिन में भोजन किया गया, उसी तरह सुच प्रत्यय भी उसी अर्थ में है, बार अर्थ में, 2 बार दिन में भोजन किया गया है ना।
5 बार भोजन किया गया या 2 बार भोजन किया गया, यहाँ क्या है, क्रिया की अभ्यावृत्ति है। और द्वित्रि चतुर्भ्य सुच से सुच प्रत्यय है, जो सुच प्रत्यय कृत्वोर्थ प्रत्यय है। कृत्वोर्थ प्रत्यय मतलब जिस अर्थ में कृत्व सुच प्रत्यय है उसी अर्थ में सुच प्रत्यय भी है, तो उस अर्थ का प्रत्यय है। तो सूत्र क्या कहेगा, कृत्वर्थ का प्रयोग होने पर कालवाची जो अधिकरण है, भाई दिन में 2 बार खाता है ना, हम जैसे लोग 1 बार ही खाते हैं, तो 1 ही बार खाते हैं तो क्रिया की अभ्यावृत्ति होती ही नहीं। अभ्यावृत्ति कहां, जब 2 बार खाएंगे तब तो आवृत्ति होगी, हम 1 बार खाए तो आवृत्ति ही नहीं है, तो फिर वहां पर नहीं होता है प्रयोग इस तरह का। तो अब अभ्यावृत्ति हो गई क्रिया की, और अहनी जो कालवाचक अधिकरण है, अकालवाची अधिकरण है, समय सूचक जो अधिकरण है उसमें षष्ठी विभक्ति लग गई, अहन्ना। अहन्ना ऐसा रूप लोग बनता है षष्ठी विभक्ति में, द्विरहन्नः भोजनम। अब यहां प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न क्या उठाएंगे वो ध्यान देना है। शेषे किम, शेष की विवक्षा होना है। अगर हम अधिकरण को शेष के रूप में बोलना चाहें, यानी अधिकरण को अधिकरण के रूप में न बोलना चाहें, संबंध के रूप में बोलना चाहें, तभी षष्ठी होगी। यदि हम अधिकरण को अधिकरणे के रूप में बोलना चाहें, शेष के रूप में नहीं बोलना चाहें, तो फिर सप्तम में अधिकरणे च नियम लगकर सप्तमी ही होगी, जैसे द्विह अहानि अध्ययनम। यहां क्या है, यहां हम शेष के रूप में नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो फिर शेष के रूप में नहीं बोलना चाह रहे हैं तो सीधे सीधे सप्तमी हो गई। यदि शेष के रूप में बोलना चाहते तो षष्ठी विभक्ति ही होती। तो ये बात पूरी तरह से क्लियर है। इस पाठ में हमने इन दोनों सूत्रों को देखा। एक सूत्र हमने देखा प्रेष्य ब्रू और हविषो देवता संप्रदाने, प्रेष्य धातु अथवा ब्रू धातु का प्रयोग होने पर हविवाची शब्द जो है, जो कि प्रेष्य और ब्रू धातु का कर्म है, वह यदि देवता का संप्रदान हो रहा हो तो उस कर्म में शेष की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। हाँ, विशेष ध्यान देना, यहाँ जो इस सूत्र से षष्ठी किया, इससे पहले प्रेष्य ब्रू और हविषो देवता संप्रदाने से षष्ठी किया, वह षष्ठी का समास होता ही नहीं। उस षष्ठी का किसी भी परिस्थिति में समास नहीं होता। यदि षष्ठी षष्ठी शेषे से हुआ होता तो समास भी संभव था। ठीक, तो द्विह अहनः अध्ययनम, अहनः अध्ययनम, अहना है ना, द्विह अहनः भोजनम, अहनः भोजनम का अहन्य भोजनम नहीं कर सकते, ठीक, समास नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने वो भी सूत्र देखा, कृत्वर्थ प्रयोगी कालेधिकरण देखा, और फिर प्रेष्य ब्रू और हविष्य देवता संप्रदान सूत्र देखा। यह पाठ आशा करता हूं आप सबको आसान लगा होगा। इसके बाद के जो सूत्र हैं उन सूत्रों को हम अग्रिम पाठ में देखेंगे। आप सभी लोग पूरे पाठ में शुरू से अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे फिर मिलेंगे अग्रिम पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।